नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदान इंस्पायर्स चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण सीख देने का प्रयास करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरक कहानी जो आपको धैर्य, शांति और बुद्धिमानी से सोचने की ताकत देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध और अधीरता हमारी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट क्यों बनते हैं? क्या होगा अगर हम हर मुश्किल घड़ी में अपनी बुद्धि को शांत रखकर सही निर्णय लें? इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी सीख हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखकर भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। साथ ही इस चैनल उदान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी की जानकारी सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी, शांत बुद्धि से विचार करना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध संत रहते थे। उनका नाम महात्मा आनंद था। वे गांव के लोगों को शांति और धैर्य से सोचने की शिक्षा देते थे। लोग किसी भी समस्या में उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। गांव के पास ही एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक युवक राजू मछली पकड़ने का काम करता था। वह बहुत अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता। इस कारण उसका जीवन अशांत रहता था। एक दिन राजू अपने जाल के साथ नदी के किनारे बैठा था। उसने जाल फेंका, लेकिन जब जाल को खींचा तो उसमें केवल एक छोटी सी मछली फंसी। गुस्से में आकर उसने मछली को जमीन पर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आज भी कुछ नहीं मिला, यह जीवन बहुत अन्यायपूर्ण है। उसी समय महात्मा आनंद वहां से गुजरे। उन्होंने राजू को क्रोधित देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ, इतनी अशांति में क्यों हो? राजू ने गुस्से से उत्तर दिया, मुझे रोज बड़ी मछलियां चाहिए, लेकिन रोज केवल छोटी छोटी मछलियां ही हाथ लगती हैं। मेरी मेहनत बेकार जाती है। महात्मा आनंद ने उसे शांत मन से सोचने की सलाह दी, लेकिन राजू ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन राजू ने फिर जाल फेंका और इस बार जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी। वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह मछली को बाहर निकालने लगा, मछली ने जोर से छटपटाया और जाल फाड़कर पानी में गिर गई। राजू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पानी में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और निराश होकर बैठ गया। महात्मा आनंद फिर वहां पहुंचे और बोले, राजू क्या तुम्हें समझ आया कि अधीरता और क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता? जब मछली जाल में थी, अगर तुम शांत रहते और बुद्धि से काम लेते तो वह तुम्हारी होती, लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी और क्रोध ने उसे खो दिया। राजू चुपचाप संत की बातें सुनने लगा। महात्मा आनंद ने कहा, जब जल शांत होता है तभी उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। महात्मा आनंद ने उसे एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि जीवन में सफलता का रहस्य क्या है। मंत्री ने कहा, राजन, जब कोई समस्या आए तो उसे शांत मन से देखिए, जल्दी निर्णय मत लीजिए, गहरी सोच समझ के बाद ही आगे बढ़िए। राजा ने सलाह को अपनाया और धीरे धीरे उसका राज्य समृद्ध होने लगा। राजू ने इस कहानी से प्रेरणा ली। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब से वह किसी भी स्थिति में शांत मन से विचार करेगा। अगले कुछ दिनों में राजू ने धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना शुरू किया। अब जब भी वह जाल फेंकता तो धैर्य रखता और सही समय पर मछली को खींचता। जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई और उसे बड़ी मछलियां मिलने लगी। कुछ महीनों बाद वह एक सफल मछुआरा बन गया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी मदद करने लगा। महात्मा आनंद ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जब हम किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोचते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। क्रोध और अधीरता हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। राजू ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे सच्ची बुद्धिमानी का मार्ग दिखाया। अब मैं हर स्थिति में शांत मन से विचार करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, शांति और बुद्धिमत्ता से सोचना ही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है।